नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों राम मंदिर पर। आखिर राम मंदिर का ये जो मुद्दा है वो इतना चर्चा में क्यों है। 22 जनवरी की तारीख फिक्स की गई है। 22 जनवरी को रामलला जो है विराजमान हो जाएंगे अयोध्या में, और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी सहित देश भर के अनेक गणमान्य लोग इसमें उपस्थित रहेंगे, जिन जिन लोगों को बुलावा पत्र भेजा गया है। तो मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं एंडेवर प्रेप का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राम मंदिर पर, और राम मंदिर की जो चर्चा होगी उसकी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो होने वाली है वो ये है कि आज यहां पर हम चर्चा का विषय बनाएंगे राम मंदिर की उस तारीख को, जो तारीख निश्चित की गई है 22 जनवरी। 22 जनवरी को राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, यानी कि आधारशिला रख चुकी है और इसकी पूरी इमारत जो है बनकर के तैयार हो चुकी है। आप लोग पीछे मेरे इस इमारत को देख रहे होंगे, भव्य मंदिर बन चुका है और इस समय अयोध्या में सजावट हो रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यानी कि रामलला की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यह प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह आप लोग समझते होंगे, मंदिर के अंदर एक बहुत छोटा सा एक कमरा बना होता है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। हम बात करने जा रहे हैं अब यहाँ पर देखेंगे इस मंदिर के पूरे भव्य स्वरूप की। तो यहाँ पे देखिएगा, इस मंदिर में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 5 गुंबद बनाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात जो होगी, इसके फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा। कहां पर होगा? इस मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और सबसे मेन विशेषता जो है, ये लगे हैं इसमें खम्भे। तो कुल 318 खम्भे इस पूरे मंदिर प्रांगण में लगाए गए हैं। कितने खम्भे लगाए गए हैं? कुल 318 खम्भे लगाए गए हैं, और 14.5 फीट की 14.6 फीट का एक खम्भा होगा। और सबसे बड़ी बात, 16 मूर्तियां तराशी जाएंगी हर एक खम्भे पर। हर एक खम्भे पर 16 मूर्तियां लगाई जाएंगी मेरे प्यारे बच्चों। ये सबसे बड़ी बात है। अलग अलग तरह की अलग अलग मूर्तियां बनाई जाएंगी। इसमें 4 लाख घन फीट का पत्थर लगेगा, और ये पत्थर राजस्थान के लोहे से, यहां से राजस्थान के एक क्षेत्र से लाया गया है। बहुत बढ़िया। 3.5 साल में यह मंदिर बन जाएगा पूरी तरह से। इसकी मेन विशेषता यही है। पूरे 3 साल, 3.5 साल अभी इसको बनने में लगेंगे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 161 फीट का ये मंदिर पूरा बनाया गया है। कुल ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है भाई। चौड़ाई की बात करेंगे तो 235 फीट में ये मंदिर बनाया गया है, और लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 360 फीट है। तो ऊंचाई 161 फीट है, चौड़ाई 235 फीट है, और लंबाई जो है 360 फीट है। 3 मंजिला का ये मंदिर होगा, और 45 एकड़ में क्या करेगा, ये राम कथा कुंज बनेगा। यानी कि यहां पर इस प्रांगण में राम कथा का भी आयोजन किया जा सकेगा। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। तो राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन जो है 1988 में, 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार किया गया था। ध्यान दीजिएगा, सोमपुरा परिवार था अहमदाबाद का, इसके द्वारा राम मंदिर का मूल डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है। 2020 में मूल डिजाइन में कुछ बदलावों के साथ राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन तैयार किया गया। देखिए, पहले 1988 में क्या रखा गया था, इसका अहमदाबाद का एक सोमपुरा परिवार था, इसने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया मंदिर का। उसके बाद 2020 में इस मंदिर को लेकर के क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन कर लिया हम लोगों ने, और 2020 से ये जो है मंदिर लगातार बनता चला आ रहा है, और अब जाकर के इसका पूरा नवनिर्माण हो पाया है। ठीक है। उस तरफ उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, और फैसला जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किस पे के पक्ष में आया है? राम मंदिर के पक्ष में आया है।
तो बाबरी विध्वंस को यह माना गया था कि बाबरी को जो है, जो मस्जिद थी बाबरी, उसको बाबर के द्वारा बनाया गया था राम मंदिर को तोड़ करके। यहां पर देखेंगे मंदिर 200 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा, ये इसमें बताया गया है। आप लोगों को ये पूरा क्या दिखाई दे रहा होगा, इसका डिजाइन दिखाई दे रहा होगा मंदिर का। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मार्च 2020 में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया था। कब की बात हो रही है? मार्च 2020 की। पहली बार क्या किया था? राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसने क्या किया है, इसका पहला चरण शुरू किया है। यह उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, सरयू नदी के तट पर इसे स्थापित किया गया है। किसकी बात की जा रही है? मंदिर की बात की जा रही है, राम मंदिर की बात की जा रही है। और यहीं पर ध्यान दीजिएगा बेटा, इसी सरयू नदी में एक रामायण नाम का और एक जटायु नाम का दो क्रूज यहां पर क्या किए गए हैं, विसर्जित किए गए हैं इसी सरयू नदी में। और ये दोनों क्या किए गए हैं, ये दोनों बताएंगे कि राम भगवान का बाल्यकाल और साथ में जितने भी, चाहे वो सुंदरकांड हो, चाहे किष्किंधा कांड हो, चाहे कितने भी रामायण के अंतर्गत जो कांड रहे हैं, उन सभी के बारे में, राम भगवान के वनवास से लेकर के माता सीता के गृह त्याग एवं उनके धरती में समाहित हो जाने को लेकर के पूरी चित्रात्मक शैली दिखाई गई है। इस मंदिर की विशेषता ये है। यहां पे देखेंगे ये मंदिर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पश्चिम में कोई बड़ा मंदिर नहीं है, सबसे बड़ी बात। उत्तर में पुराना आनंद भवन है, कौशल्या भवन है, सुमित्रा भवन है, सुंदर भवन है, सीता रसोई है और केकई भवन है। पूर्व में बात करेंगे तो लवकुश का मंदिर है, राम कचहरी, मानस भवन, श्रृंगार भवन और पुराना शीश महल मिलता है। दक्षिण में यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर नहीं है, यानी कि पूर्व और उत्तर को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बहुत सारी विरासतें देखने को मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, 5 अगस्त 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। आधारशिला रखी थी मेरे प्यारे बच्चों नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस समय। सबसे बड़ी विशेषता जो है, यदि आप लोगों सभी से प्रश्न पूछा जाए कि भाई राम मंदिर जो अयोध्या में नवनिर्मित है वो किस शैली में बनाया गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे? नागर शैली में बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चों। किस में बनाया गया है? नागर शैली में। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वास्तुकार कौन है? तो इस मंदिर के वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है? चंद्रकांत सोमपुरा। मैंने बताया था ये सोमपुरा परिवार के द्वारा क्या किया गया है, इसका डिजाइन तैयार किया गया था। आगे देखेंगे मंदिर का निर्माण कार्य, तो इसका निर्माण कार्य जो है लार्सन एंड टुब्रो L&T कंपनी द्वारा निर्मित किया जा रहा है। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द टेम्पल इज बीइंग डन बाय लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। फिर बात करेंगे, यह मंदिर जो है 3 मंजिला बनाया गया है। द टेम्पल इज बीइंग मेड 3 स्टोरेड। द मंदिर का निर्माण राजस्थान के बांसी पर्वत के बलुआ पत्थर से किया जा रहा है। मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि राजस्थान से ये इसका बलुआ पत्थर लाया जा रहा है और उससे इस मंदिर का क्या किया जा रहा है? कायाकल्प किया जा रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देते हैं, मंदिर को लेकर के ग्राउंड फ्लोर पर 160 खंभे होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर 132 खंभे होंगे और सेकंड फ्लोर पर 74 खंभे। मंदिर में 3 फ्लोर और फ्लोर की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। मैंने आपको इससे संबंधित जानकारी दे दी है। अब बात करेंगे मंदिर के गर्भगृह की, तो मंदिर का जो गर्भगृह है वो कैसा होगा? अष्टकोणीय आकृति का होगा, जबकि संरचना कैसी होगी? इसकी परिधि गोलाकार होगी। आप लोगों को ये चित्र जो है दिखाई दे रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका हम बात करेंगे अष्टकोणीय आकृति का इसका गर्भगृह होगा और संरचना की परिधि कैसी होगी? गोलाकार होगी भाई। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी। 1949 में एक मूर्ति जो मिली थी जिसमें आप सभी को पता होगा भगवान कैसे थे? टेंट में रह रहे थे भाई। आप लोगों ने सुना होगा भगवान अभी तक कैसे थे? टेंट में रह रहे थे। उस मूर्ति को मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, 1949 में जो मूर्ति मिली थी वो अभी तक टेंट में रह रही थी। एक मूर्ति और बनाई जा रही है, वो मूर्ति भी एक एक करके छोटी छोटी धातुओं को संजो करके बनाई जा रही है। बहुत बढ़िया। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण नेपाल के मुस्तांग जिले में बहने वाली काली गंडक नदी के तट से लाए गए शालिग्राम से किया गया है। एक शालिग्राम
पत्थर लाया गया है बहुत बड़ा। कहां से लाया गया है? ये शालिग्राम लाया गया है, गंडक नदी है। गंडक नदी कहां पे है? नेपाल में। और यहाँ पे एक मुस्तांग जिला है जहां पे गंडक नदी बहती है, उसके ठीक बगल से शालिग्राम। शालिग्राम आप सभी ने अपने घरों में देखे होंगे, पूजा के स्थान पर छोटा सा एक पत्थर जो होता है इतने बड़े काले कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है, बिल्कुल आपने देखा होगा इस तरीके का होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसे ऐसा होता है और इसे शालिग्राम कहते हैं। भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी, यानी कि 5 साल का एक छोटा सा बच्चा होगा, बाल स्वरूप होगा, जो भगवान राम के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में ये सूचना है। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है इस मूर्ति का स्वरूप। सबसे बड़ी बात देखिए भाई, आप देखेंगे कितनी आप सभी को बेसब्री से इंतजार है और आप सभी देखना चाह रहे हैं कि भाई वास्तव में मूर्ति का स्वरूप कैसा होगा। एक झलक देखने के लिए कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 250 विमान जो हैं अयोध्या एयरपोर्ट पर उस समय उतरेंगे 22 तारीख को, यानी कि देश विदेश से कुल 250 मेहमान जो हैं इस मूर्ति को देखने के लिए आ रहे हैं। आहा मेरे राम की प्रतिभा। चलिए यहां पर देखेंगे, अयोध्या विवाद एक प्रमुख राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक मुद्दा था जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक भूखंड पर केंद्रित था। बात करेंगे इस विवाद की। पारंपरिक रूप से हिंदू देवता राम की जन्मभूमि और इसी स्थल पर बाबरी मस्जिद की अवस्थिति से संबंधित था। यहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था बाबरी मस्जिद का, बाबरी विध्वंस का एक केस था, ठीक है। उस समय मैं बात करूंगा तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और कई ऐसे कद्दावर नेता थे जिनके अथक प्रयास और संघर्ष की वजह से आप लोग देखते होंगे कि भाई यहां पर राम जन्मभूमि को एक नया फैसला मिल पाया था। हिंदू वर्ग का मानना था कि मस्जिद निर्माण से पहले एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया गया था। इस भूखंड पर बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को एक राजनीतिक रैली के दौरान क्या कर दिया गया था? ध्वस्त कर दिया गया था। अयोध्या में धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1850 के दशक में दर्ज की गई थी, जो हनुमानगढ़ी के पास घटी थी। पहली बार इसको लेकर के क्या हुई थी? धार्मिक घटना घटी थी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे हम लोग इसमें चर्चा बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबर का सेनापति मीर बाकी, इसने बादशाह के आदेश पर वर्ष 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मीर बाकी ने। और ये कौन था मेरे प्यारे बच्चों? ये बाबर का सेनापति था मीर बाकी। इसने ही बाबर के आदेश पर क्या किया था? इस मंदिर को ढहा करके बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था मेरे प्यारे बच्चों। क्या था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। फरगना से आया था मेरे प्यारे बच्चों, फरगना से आया था ये बाबर। और इसके बारे में कहा जाता है बाबर के बारे में, ये पहला आक्रांतता शासक था जो मुगल साम्राज्य में क्या करता है? मुगल साम्राज्य की नींव रखता है और बहुत ही आक्रांतता शासक के रूप में निकलता है। चंदेरी में राजा मेदिनी राय के यहां पर इसने वो कत्लेआम मचाया था कि जिसको देख करके दुनिया ने पहचान लिया था कि ये दुनिया का सबसे अक्रूर शासक हो सकता है। चलिए यहां पे देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन के अनुसार औरंगजेब 1658 से 1760 ने राम को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी कहा जाता है भाई। सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि चर्चा कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इसने विवादित स्थल पर कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया था। इसने ही कहा था भाई कि यहां पर मस्जिद ही थी, एक तरफ हिंदू भाई लोग लगे थे, एक तरफ मुस्लिम भाई लोग लगे थे, दोनों के बीच में इस बात का विवाद था कि आखिर मंदिर या मस्जिद, दोनों में चर्चा का विषय था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ ने वर्ष 2002 में मामले की सुनवाई शुरू की, जो वर्ष 2010 में पूरी हुई थी। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित करने का निर्णय ले लिया था भाई। क्या कर लिया था? 3 भागों में विभाजित करने का निर्णय ले लिया था। आगे देखेंगे, इस फैसले के अनुसार 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को, 1/3 निर्मोही अखाड़े को और शेष 1/3 हिस्सा रामलला के मंदिर को निर्माण हेतु दिया जाना था।
9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को रद्द कर दिया और हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दे दिया था और कह दिया था कि ये जगह जो है किसकी है, सूत्रों से और ज्ञात तथ्यों से क्या प्राप्त होता है कि ये मंदिर जो है, ये जगह जो है रामलला की है। फिर देखेंगे 9 नवंबर 2019 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। ठीक है, पूरी जमीन। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया 3 हिस्सों में बांट देते हैं भाई, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, एक हिस्सा राम मंदिर को और एक हिस्सा किसको, ये बाबरी मस्जिद को। 3 हिस्सों में बांटा गया। उसके बाद 2019 में उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, इन्होंने फैसला दिया कि ये जो पूरी जमीन है वो किसकी है, 2.77 एकड़ की जो जमीन है पूरी रामलला की है, ध्यान रखिएगा भाई। साथ ही सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का विकल्प दे दिया गया कि भाई आपको हम लोग कितना, 5 एकड़ जमीन दे रहे हैं, आप जहां चाहें क्या कर सकते हैं, एक विकल्प के रूप में अपना मस्जिद जो है बना सकते हैं। ये देखिएगा 5 जजेस हु विल डिसाइडेड द फेट ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लैंड डिस्प्यूट। पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़ जो कि वर्तमान में कौन है, सीजेआई है भारत के। और सीजेआई कौन से नंबर के मेरे प्यारे बच्चों, ये है 50वें नंबर के। चलिए यहां पे देखते हैं जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर, ध्यान रखिएगा ये 5 की बेंच थी। फिर बात करते हैं अयोध्या फैसले की महत्वपूर्ण तारीखों के बारे में। 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद को बनवाया। 1885 में फैजाबाद जिला कोर्ट में दायर याचिका खारिज हुई। 1950 में रामलला की पूजा के अधिकार के लिए मुकदमा दायर हुआ कि भाई हम रामलला की पूजा किया करेंगे यहां पर। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने मुकदमा दायर किया। 1981 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मुकदमा दायर किया। 1986 में स्थानीय अदालत ने पूजा की अनुमति दे दी कि हाँ भाई आप पूजा कर सकते हैं। 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 1992 में विवादित ढांचे को दहा दिया गया। एक भीड़ थी, अनियंत्रित भीड़ थी जिसने क्या किया, अचानक से ढांचे को ढहा दिया। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और हाई कोर्ट ने विवादित स्थलों को 3 हिस्सों में बांट दिया। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी तारीख पे तारीख चलती रही। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में निर्णय देते हुए सरकार को मंदिर निर्माण हेतु 15 सदस्यीय ट्रस्ट के आदेश का गठन दे दिया था। ध्यान रखिएगा ये था पूरा विवादित स्थल का नक्शा जिसमें सीता रसोई है और साथ में हनुमत द्वार है, राम का चबूतरा है, बराह भगवान की यहाँ पर प्रतिमा है। ये पूरा नक्शा है जिसके आधार पर मेरे प्यारे बच्चों पूरा क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये थी बाबरी मस्जिद जिसे ढहा दिया गया था मेरे प्यारे भाइयों 2002 में। ठीक है, यहां पर लेकिन चूंकि हमारे पढ़ाने का विषय है, पढ़ने का विषय है, इसीलिए हम इसके पूरे फैक्ट्स की तरफ जान लेते हैं। अयोध्या धाम जंक्शंस मैंने अभी हाल ही में जिक्र किया था। 30 दिसंबर को भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया। इस स्टेशन का पुराना नाम क्या था, अयोध्या जंक्शन था। रेलवे स्टेशन को नागर शैली में डिजाइन किया गया है। किस शैली में, नागर शैली में, जिस शैली में मंदिर का निर्माण किया गया है। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में निर्माणाधीन हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। इस एयरपोर्ट का पुराना नाम क्या था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट था। क्या नाम था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या एयरपोर्ट था। बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था रामलला से संबंधित पूरा फैक्ट और रामलला से संबंधित पूरा इतिहास। हम लोगों ने बहुत से छोटे से वीडियो में बहुत कुछ कवर कर लिया है। तो यदि आप लोगों को राम मंदिर का पूरा इतिहास पढ़ना है
तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे एंडेवर प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप लोग क्या करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को करना क्या है, एंडेवर प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम पर एंडेवर प्रेप करके आप लोगों को चैनल मिल जाएगा, यही इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा, और साथ में आप लोगों को एक्स यानी कि ट्विटर पर भी ये देखने को मिल जाएगा। फेसबुक पर भी आप एंडेवर प्रेप करके हमारा देख सकते हैं पेज। साथ में www.endeavorprep.online करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आप लोग इससे जल्दी से जुड़ जाइए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर दें भाई। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।